श्री राम वेद विद्यालय कारसेवकपुरम अयोध्या के वेद विद्यार्थियों के लिए ये ऑनलाइन क्लास है जो कि अंग्रेजी की है और ये बड़े बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को जब हम ये वीडियो कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोटे बच्चे ना देखें। छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखें और इसमें से जो कर सकते हैं वो करें, ना सही तो राइटिंग ही लिखें। और जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल हम वीडियो बनाते हैं उसको आप लोग पर डे देखिए। टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले आप लोगों ने आ लेटर टू दी गॉड, भोली और मर्सी 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे एक चैप्टर है जो कि फ्रेंडशिप पर आधारित है और ड्यूटी पर आधारित है। मित्रता और कर्तव्य पर आधारित है एक लेसन जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। ये जो लेसन है ये हमें सिखाता है कि हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए। और जब कभी मित्रता और कर्तव्य में किसी एक को चुनने को आ जाए, किसी एक चीज़ को चुनना पड़े, तो हमें क्या चुनना चाहिए। आप लोग बड़े हैं, क्लास 6 लेवल से आते हैं, 12th लेवल के स्टूडेंट्स हैं। आप समझते हैं कि जो मित्रता होती है, आपका कोई न कोई एक होता है ना जो खास मित्र होता है, खास दोस्त होता है। तो दोस्ती जो है ये किसी प्रकार के धन, दौलत, आभूषण या लोभ से नहीं तौली जा सकती है। हमने आपको एक स्टोरी बताई थी, एक कहानी बताई थी महाभारत की कि कैसे भगवान जाते हैं समझाने और दुर्योधन नहीं मानता है, भगवान को बांधने ही चलता है। और इस प्रकार से भगवान उसे विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि अब रण होगा। और दुर्योधन से कहकर चलते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इसके बाद जो एकमात्र आशा रहती है भगवान की, वो रहता है कर्ण। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसको भगवान ने सोचा अगर हम पांडवों की तरफ कर देंगे तो दुर्योधन वैसे ही हार जाएगा। और यही सोच करके, यही नीति सोच करके भगवान ने कर्ण को याद किया और कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण से जब वो कहते हैं कि तुम छोड़ दो दुर्योधन को, कर्ण दुर्योधन का बहुत प्रिय मित्र था और दुर्योधन भी कर्ण को बहुत चाहता था, उतना ही कर्ण भी दुर्योधन को चाहता था। तो वो कर्ण तैयार नहीं होता है। वो कहता है हमारी एक बंधन बंधा हुआ है जो मित्रता का है। वो भगवान से कहता है मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की है क्या बिसात, आ जावे जो बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। कुरुपति के चरणों में धर दूं का मतलब कुरुपति दुर्योधन था। कहता है भगवान मित्रता बहुत अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न, रत्नों में जिसका कोई मोल ना हो, कब इसे तोल सकता है धन। धन कभी मित्रता को नहीं तोल सकती। और इस धरती की है क्या बिसात, ये तो धरती के लिए युद्ध हो रहा है। आ जाए जो बैकुंठ हाथ, अगर बैकुंठ भी आ जाए हाथ तो उसको भी न्यौछावर कर दूं और कुरुपति यानी दुर्योधन के चरणों में रख दूं। इस प्रकार से भगवान बहुत कोशिश करते हैं पर कर्ण तैयार नहीं होता है। और दूसरा होता है कर्तव्य। तो ये होती है मित्रता और ठीक ऐसे ही कर्तव्य होता है। तो हम लेसन पे आते हैं जो कि
इस लेसन में मित्रता और कर्तव्य के ऊपर यानी फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी के ऊपर ये लिखा गया लेसन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। लेसन का नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स की शुरुआत हम करते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक होटल में बैठे हुए होते हैं और रात का समय होता है। होटल का नाम होता है होटल डी पब। होटल डी पब में दोनों दोस्त रहते हैं, बैठे होते हैं, नाश्ता करते हैं। और वो दिन ऐसा रहता है कि वो पहले से ही सेट किए होते हैं कि आज हम लोग नाश्ता करेंगे यहाँ, और आज के बाद से जब हम बिछड़ेंगे तो 20 साल बाद मिलेंगे, और हम 20 साल बाद यहीं मिलेंगे। और एक टाइम कंफर्म होता है कि कितने टाइम के बीच हम लोग मिलेंगे। अगर दोनों में से एक कोई नहीं आया तो ये समझ लिया जाएगा कि अदर हैड बीन डाइड, कि अगला मर गया है। जो दोस्त होते हैं उनका एक का नाम रहता है जिमी और दूसरे का नाम रहता है बॉब। जिमी का बचपन से मन था कि वो एक अच्छा पुलिसमैन बने। उसकी बॉडी अच्छी थी, शरीर अच्छी थी, फुर्तीला था, और उसका जो लक्ष्य था वो क्लियर था कि हमें पुलिसमैन बनना है। बॉब थोड़ा उल्टे दिमाग का था। उसे पुलिसमैन ना बन करके उसे बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने होते हैं, कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे। तो अपने अपने लक्ष्य के अनुसार उस रात होटल से दोनों अलग होते हैं, और 20 साल बाद मिलने के लिए एक निश्चित समय पर वो लोग एक दूसरे से अंतिम बार हाथ मिलाते हैं और चल देते हैं। समय बीत जाता है और वो टाइम आ जाता है कि अब 20 साल पूरे होने वाले हैं। जहाँ होटल डी पब था, अब वहाँ अच्छी अच्छी इमारतें बन गई थीं, उनके बीच में अच्छी अच्छी सड़कें बन गई थीं, यानी वो निशानी ही ख़त्म थी। पर रात के जब 11 से 12 बजे का टाइम होता है तो एक पुलिस वाला गश्त कर रहा होता है, और उस दिन कुछ वो ज़्यादा ही गश्त कर रहा होता है, यानी हर एक व्यक्ति को देख रहा होता है। ऐसे ही देखते देखते जब एक टाइम होता है 12 o'clock होते हैं, तो देखता है कि एक बहुत ही लंबा सा, बड़ा सा और हैवी पर्सनालिटी का व्यक्ति है, और एक कमरे के पास खड़ा है और सिगरेट पी रहा है। जिमी